हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर है। आज जिस कंपनी का हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एक एफएमसीजी की कंपनी है जिसका नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का स्टॉक एज का वेब पेज खुला हुआ है। हम जितने भी डेटा लेते हैं वो stockedge.com के वेबसाइट से ही डेटा लेते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के लिए। इसके अलावा मैंने एक मनी कंट्रोल का भी वेबसाइट खोल रखा है जिसमें हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा मिल जाता है। ओके, तो चलिए फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करते हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो जैसे कि आप जानते हैं आपको investwithara.com पे आना होगा। यहाँ पर FRA का एक टैब है, वहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय पर, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देने पड़ते हैं एक स्टॉक के लिए। ये वेब पेज जो है यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। एक वीडियो भी है जिसको देखकर आप सारा एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं पहले साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे साइन इन हो गया है मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा मोहन गुप्ता। क्योंकि मेरे वॉलेट में अभी पैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको स्टॉक कैलकुलेटर का एक यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिएगा। अब क्लिक करने पर आप सेम वेब पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वीडियो भी दिया गया है जो आप देख सकते हो। स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, कोई भी निवेश करने से पहले सोच लें कि क्या वो निवेश रिस्की है, और अगर रिस्की है तो उसमें कौन कौन से नियंत्रण पहले से ही रखने चाहिए। ओके, आते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम खुल चुका है। आपको मैं बीच बीच में वेबसाइट के बारे में ये बताते रहूँगा कि कौन कौन से जगह से डेटा लिया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं मोबाइल वाला वर्जन जो है इस पर्टिकुलर stockedge.com का वो यूज़ करने वाला हूँ, जिससे जो डेटा फिल करने में मुझे आसानी हो। ओके, तो पहले तो जानते हैं कि कंपनी है क्या। तो stockedge.com एक बहुत ही अच्छा साइट है जहाँ पर आपको फंडामेंटल, कंपनी प्रोफाइल और भी बहुत सारी डिटेल्स आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आते हैं फंडामेंटल पर क्लिक करते हैं। पहले तो आपको सर्च करना होता है बीकाजी फूड्स यहाँ पर, और फंडामेंटल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएमसीजी की कंपनी है, कंज्यूमर फूड्स में इंडस्ट्री, ठीक है। शो प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कब फॉर्म हुई थी, कंपनी का बिजनेस एरिया क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंपनीज प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज। भुजिया है, नमकीन है, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, ठीक है। और प्राइमरीली इंक्लूड गिफ्ट पैक्स, असॉर्टमेंट, फ्रोजन फूड्स, मथरी रेंज एंड कुकीज़, ठीक है। तो अब जैसे कि आप जान गए हैं कि फेस्टिवल के टाइम में ये कंपनी के भाव काफ़ी अच्छे चलते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे डेटा फीड करते जाएंगे। तो पहले आते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर और कंपनी का नाम फीड करते हैं जो कि है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। सेक्टर है एफएमसीजी और इंडस्ट्री है कंज्यूमर फूड का। अब भाव के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल्स पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एनएससी का भाव दिख रहा है 421.3 का, तो सेम फीड कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के लिए आपको फंडामेंटल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एफएमसीजी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप है 10,559 करोड़ का, 10,559.26 करोड़।
ठीक है। EPS है कंपनी का 3.12 पॉजिटिव है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 131.43। ओके, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 62.82। बुक वैल्यू पर शेयर है 70.49। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.98। डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है 0.05 और फेस वैल्यू है कंपनी का ₹1 और नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं मार्केट में वो है 24.95 करोड़ का। ओके, आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पर। टेक्निकल इंडिकेटर के लिए आपको टेक्निकल्स पर क्लिक करना होगा, लेवल्स पे जाना होगा और यहाँ पे 52 वीक हाई और लो पर क्लिक करना है। ठीक है, तो 52 वीक हाई है कंपनी का 446.85। ओके, ओके, 52 वीक लो है कंपनी का 303.05। डिलीवर्ड क्वांटिटी के लिए आपको फिर से डिलीवरीज पर आना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 56.7% का डिलीवरी है। ओके, इसके बाद आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए आपको टेक्निकल्स पर क्लिक करना है और इंडिकेटर्स पर आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वैल्यूज दिए गए हैं। तो RSI है 70.41, MFI मनी फ्लो इंडेक्स है 54.63, मैकडी है, इस कंपनी का मैकडी कुछ दे नहीं रहा तो हम शेर खान यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर विकास जी पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर मैकडी जो है ये डे चार्ट है और हम कल का डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैकडी का वैल्यू है 5.79 का। ओके, मैकडी एवरेज। फिर से आते हैं, ऐसे मैकडी की वैल्यू आपको कहीं पर भी मिल सकती है 5.79 पर। ओके, स्टॉकेस्टिक है 94.54 पर। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, ठीक है, इसके बाद आते हैं रिटर्न रेशियोज पर। रिटर्न रेशियोज के लिए आपको जैसे पता ही है, फंडामेंटल पे जाइए, रेशियोज पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिटर्न रेशियोज आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जो पहला रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10.68%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.58%। रिटर्न ऑन एसेट्स है 7.20%। एबिटा मार्जिन के लिए आपको आना पड़ेगा एफिशिएंसी रेशियो पर। सेम तरीका है, फंडामेंटल पे रेशियोज पर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब आप क्लिक करते हो तो एफिशिएंसी रेशियोज मिल जाता है और ये सारे वैल्यूज आपको वहाँ पे फीड करने हैं। तो एबिटा मार्जिन है कंपनी का 9.35%। एबिट मार्जिन है 6.97%। पैट मार्जिन है 4.72%। अर्निंग्स पर शेयर है 3.12। एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.53। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 13.66। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 13.66 और डेज ऑफ पेएबल्स है 15.68 और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 14.69। इसका यही मतलब है, डेज ऑफ रिसीवेबल्स का साइकिल जो है वो 13 दिन का है, डेज ऑफ पेएबल्स का जो साइकिल है वो 15 दिन का है और जो इन्वेंट्री ये लोग बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में 14 दिन तक रुकती है। ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं, तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 13.66, डेज ऑफ पेएबल्स है 15.68, डेज ऑफ इन्वेंट्री है 14.69। ओके, इसके बाद आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो के लिए भी आपको एफिशिएंसी वाले ड्रॉप डाउन में आना है और ग्रोथ रेशियो पर क्लिक करना है। नेट सेल्स ग्रोथ है कंपनी का 22.9% का। एबिट ग्रोथ है -3.81% का।
नेट प्रॉफिट ग्रोथ है -15.84% का और ईपीएस ग्रोथ है -15.8% का। ठीक है, आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी रेशियो होता है कोई भी निवेश करने से पहले देखने के लिए। ठीक है, तो पहला जो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का, जो कि है 0.17 का। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो और अच्छे से जानने के लिए, टोटल डेब्ट जो है कंपनी पर वो है 141 करोड़ का और नेट वर्थ जो है वो है 820 करोड़ का। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है कंपनी डेब्ट के मामले पर। इसके बाद जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि है 15.48। आते हैं करंट रेशियो पर। करंट रेशियो इनका है 1.8 का। ओके, इसके बाद आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। सेम चीज़, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कैश फ्लो पर आइए और कैश फ्लो फिल कीजिए। कैश फ्लो पर शेयर है कंपनी का +2.3 और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है -1.79। ओके, आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। सेम चीज़, यहाँ पे क्लिक कीजिए और वैल्यूएशन रेशियो पर आइए। यहाँ पे वैल्यूएशन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओवरव्यू में जाकर ईपीएस निकाल लेते हैं और प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 135.46 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखा रहा है, 135.46। प्राइस टू बुक रेशियो के लिए भी आपको प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करना है, सिंपल। तो वो वैल्यू है 421.2 डिवाइडेड बाई 70.28, जो कि है 5.99 का। ओके, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है सेम चीज़, यहाँ पे कैश फ्लो पर शेयर दिया है तो सिंपल है 421.2 डिवाइडेड बाई 2.3, तो ये हो गया 183 का फिगर आ गया है। EV टू एबिटा रेशियो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या वो दिया हुआ है। EV टू एबिटा रेशियो है 0.34 का। ओके, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है, वो भी कैलकुलेट नहीं किया है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के लिए आपको मार्केट कैप का फिगर चाहिए होगा, जो कि है ये 10,559.26 डिवाइडेड बाय सेल्स कंपनी का मिलेगा आपको ग्रोथ रेशियो में। तो नेट सेल्स ग्रोथ पे क्लिक करें तो 1610 का आपका सेल्स है, 1610.96। जब आप दोनों फिगर को डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 6.55 का। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने सारा डेटा फीड कर लिया है। यहाँ पर बाकी डेटा दिए नहीं थे तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे। सिंपल है कैलकुलेशन के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिए प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कीजिए। प्राइस टू बुक रेशियो के लिए प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कीजिए। इसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो को प्राइस टू कैश फ्लो से डिवाइड कीजिए और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो को मार्केट कैप और सेल्स वैल्यू से डिवाइड कीजिए। ओके, इसके बाद आते हैं शेयर होल्डिंग पर। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पर क्लिक करें। यहाँ पे कोई डेटा नहीं बता रहा तो हम मनी कंट्रोल वेबसाइट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे शेयर होल्डिंग का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें शेयर होल्डिंग का कोई डेटा नहीं दिखा रहा। तो अगर हमें यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं दिख रहा तो हमें एक लास्ट ऑप्शन जो होता है वो NSE का वेबसाइट होता है। तो हम यहाँ पे बिकाजी NSE टाइप कर सकते हैं गूगल पर और यहाँ पर NSE का आपको मिल जाएगा लिंक। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन करके एक टैब मिलेगा। यहीं पर नीचे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग है वो है 75.97%। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डेटा है वो 75.97% डाल देंगे और फॉरेन प्रोमोटर 0 कर लेते हैं। अब प्लेज डेटा तो हमें कहीं पर मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम सर्च करते हैं। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा प्लेजिंग के आधार पर, ठीक है। तो हम सब 0 फीड कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। एटमोस्ट सारे डेटा हमने फीड कर लिए हैं और हमें अभी सिर्फ एक लास्ट स्टेप करना है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे क्लिक करना है चेक बॉक्स पर, और सिर्फ सबमिट करने पर हमें पता चलेगा कि क्या इस कंपनी में इस समय पर निवेश किया जा सकता है या नहीं। तो सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EPS और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आधार पर हमें होल्ड का सिग्नल मिला हुआ है। मार्केट कैप आप देख सकते हो मिड कैप कंपनी है एक पिकाची फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। डिविडेंड यील्ड 0.05 का है जो कि बहुत कम है, और फेस वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के आधार पर तो हमें इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं 52 वीक हाई यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर क्या हमें सिग्नल मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो होल्ड का सिग्नल हमें मिला हुआ है, और ये बता रहा है कि इस समय इस कंपनी में निवेश करना ठीक नहीं होगा क्योंकि भाव बहुत ही ऊपर चल रहा है, ओके। इसके बाद आते हैं रिटर्न रेशियो पर। तो रिटर्न रेशियो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा है, 10.68% का रिटर्न है ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13.58% का है, और इसीलिए हमें बाई का सिग्नल मिला हुआ है रिटर्न रेशियो के आधार पर। एफिशिएंसी रेशियो भी आप देख सकते हो, एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है क्योंकि इनके एफिशिएंसी रेशियो काफ़ी अच्छे वैल्यूज़ पर है, ओके। इसके बाद आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो आप देख सकते हैं 22.9% का ग्रोथ है, लेकिन बाकी सारे जो ग्रोथ है वो नेगेटिव वैल्यूज़ में है, इसीलिए हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है ग्रोथ रेशियो के आधार पर, ओके। सॉल्वेंसी रेशियो आप देख सकते हो, हमें शुरुआती जो वैल्यू दिख रहा है 0.17 का वो थोड़ा हायर लेवल पे चला गया है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं जो एक वैल्यू पकड़ के चलता हूँ उस बेसिस पर इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। अगर आपका रिस्क अच्छा है, अगर आप रिस्क एवर्स हो तो आप ये वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो और सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर इसे भी ग्रीन सिग्नल दे सकते हो, ओके। कैश फ्लो के आधार पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें बाई का सिग्नल मिला हुआ है कि कैश फ्लो कंपनी में कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो वैल्यूएशन रेशियो है। वैल्यूएशन रेशियो में भी आप देख सकते हो हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आते हैं शेयर होल्डिंग पर। शेयर होल्डिंग देखिए बहुत ही अच्छा है, कंपनी के ओनर को खुद को पता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, कि प्रोडक्ट लाइनअप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फैला हुआ है, इसीलिए प्रोमोटर ने मैक्सिमम शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो आते हैं फाइनल सिग्नल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है क्योंकि 52 वीक हाई आप देखते जाओगे तो 446.85 पर है, और हमारा भाव जो चल रहा है वो है 421.3। दूसरा सॉल्वेंसी हमने यहाँ पे उसको होल्ड पर डाल दिया है, इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। हालांकि अगर आप ये दो क्राइटेरिया पर अपने कंडीशंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इस कंपनी में इस समय पर भी निवेश करके चला जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस समय पर इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए एक सही एंट्री प्राइस पर, और जैसे ही वो एंट्री प्राइस फिगर होती है तब हम इस कंपनी में बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ ही समय में एक कंपनी का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कर लिया, और ये जान लिया कि क्या कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए, अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। तो यहाँ पर जैसे पिकाची फूड इंटरनेशनल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, इनफैक्ट इवन नेट सेल्स ग्रोथ भी इनका काफ़ी अच्छा है, सॉल्वेंसी रेशियो की ज़्यादा नहीं है। तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है कि ये कंपनी आगे जाके एक लार्ज कैप कंपनी बन जाए और आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाए, ठीक है। ऐसे ही आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उसके फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितनी पोटेंशियल है।
तो ज़रूर आइए मेरे वेबसाइट पर investwithara.com पर। सिर्फ 50 रुपीज़ में आप ये एनालिसिस कर लेते हो और आपके जितने बड़े इन्वेस्टमेंट है 2 लाख 5 लाख 15 लाख या उससे भी ज़्यादा, उसको आप सिक्योर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई कमेंट है या तो आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।